श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र और कोई भी संगठन, उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। जो अनुशासन में नहीं रहता, उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी नहीं होता और वह अच्छा आदमी भी नहीं बनता। अनुशासन में रहना कठिन बहुत है। व्यक्ति में इतनी आकांक्षा होती है कि जहाँ आकांक्षा पद प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है, अनुशासन गौण हो जाता है। इतना लोभ लालच होता है कि लोभ लालच के प्रसंग में अनुशासन गौण हो जाता है। तो इतना आवेश होता है कि आवेश के क्षणों में अनुशासन भी गौण हो जाता है। हमारे सामने सबसे अधिक आवेश आता है क्रोध का आवेश। अहंकार का आवेश आता है पर उतना नहीं आता। लोभ का आवेश भी सामने आता है पर सबसे ज्यादा क्रोध का आवेश हमारे सामने आता है। भगवान महावीर की वाणी है कि वह व्यक्ति अनुशासित नहीं हो सकता, अनुशासन का पालन नहीं कर सकता, जो अभिक्षणं को ही भवई, बार बार क्रोधी होता है, बार बार गुस्सा करता रहता है, दिन भर गुस्सा ही गुस्सा, पता नहीं दिन में 10 बार 20 बार कितनी बार गुस्सा कर लेता है। वह अनुशासन का पालन नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी बीमारी है। शरीर की बीमारियां, बुखार, टाइफाइड, निमोनिया, हार्ट की बीमारी, अल्सर की बीमारी आदि आदि बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। और उसके लिए हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर भी है, इलाज भी होता है, दवाई भी है, सब कुछ है। किंतु क्रोध की इतनी बड़ी बीमारी है, उसके लिए कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। आपका एक छोटा गांव है, यह तो सालेरा, शायद भीलवाड़ा में भी नहीं है। कोई हॉस्पिटल बना हुआ नहीं है जहां क्रोध का इलाज करे कोई डॉक्टर भी नहीं है। और केमिस्ट के पास जाओ तो मुझे क्रोध ना आए, दवा दो, तो वह भी बेचारा देखेगा क्या कौन सी दवा दूं, समझ नहीं पाएगा। भीलवाड़ा छोटा है, उदयपुर या दिल्ली कलकत्ता चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ। बहुत लोग बेंगलोर रहते हैं, उन्होंने शायद देखा हो कि बाजार में क्रोध की कम करने की दवाइयां बिकती है या डॉक्टर काम करते हैं, बड़ा मुश्किल है वहां भी। अभिक्षण को ही भई, बार बार क्रोधी होता है। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार पढ़ा कि छोटा बच्चा, 3, 4, 5 साल का बच्चा रहा होगा, और पिता का ट्रक खड़ा था, ट्रक से छेड़छाड़ करने लगा। पिता एकदम आया और उसको टोका कि बंद करो इसको। नहीं माना, फिर करना शुरू कर दिया। 1-2 बार कहा, नहीं माना तो इतना गुस्से में आया कि वह हथौड़ी लेकर और उस पर इतने उसकी अंगुलियों पर प्रहार करने लगा कि अंगुलियां टूट गई। अब उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने देखा और इलाज किया, पर अंगुलियां टूट चुकी थी। उनको तो सानना बड़ा मुश्किल हो गया।
इलाज हो रहा है। और इतने में बच्चा बोला कि पापा और तो सब ठीक हो जाएगा, तो ये बताओ मेरी अंगुलियां वापस कब आएगी। उसके मन पर भी असर हुआ, और जब क्रोध शांत हुआ, असर हुआ, तो उसने भी, जब पिता ने जाकर फांसी ले ली, मर गया, आत्महत्या कर ली। क्रोध के कितने परिणाम होते हैं। और जो व्यक्ति क्रोधी है, अहंकारी है और ज्यादा लोभी है, वह अनुशासन का पालन कर नहीं सकता। इससे आगे की बात हो रही कि एक बार क्रोध आया और थोड़ी देर बाद शांत हो गया। सूत्र बतला रहा है, प्रबंधन चाहे पकुब्बई, क्रोध आया उसका प्रबंध करता है, यानी उसको टिकाकर रखता है। एक तो क्रोध आया 5-10 मिनट में शांत हो गया। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको क्रोध आता है घंटों तक, दिनों तक, और आगे जाए तो जीवन भर भी शांत नहीं होता। प्रबंध करना है उसका। एक संस्कृत कवि ने ठीक लिखा है कि उत्तमस्य क्षण कोपम, जो उत्तम आदमी है उसका क्रोध क्षण भर के लिए होता है। क्रोध आता है और थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। बालू की लकीर, थोड़ी हवा चली और लकीर समाप्त। मध्य में प्रहरद्वयं, जो मध्यम आदमी है, उत्तम आदमी नहीं है, उसके क्रोध आता है तो दोपहर तक टिकता है। अधमस्य अहोरात्रम, अधम आदमी को क्रोध आता है दिन रात, एक दिन रात तक टिक जाता है। और जीवनांतम अधमाधमे, अधमाधम है, जीवन तक गांठ नहीं खुलती, मरने समय तक क्रोध में ही रहता है, और मरते समय कहकर जाता है, देखो पड़ोसी ने मेरा नुकसान किया था, उसका बदला लेना। जीवन तक भी नहीं मिलता। जिस प्रकार यह क्रोध की समस्या है, कोई व्यक्ति कैसे अनुशासन में रह सकता है? बहुत कठिन है अनुशासन में रहना, बहुत मुश्किल है। और जब क्रोध और अहंकार का आवेश होता है, उस समय पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आदमी सोच ही नहीं सकता। जब दिमाग शांत होता है तो सही चिंतन करता है, और जब दिमाग शांत नहीं होता तो चिंतन भी सही नहीं होता। एक कोई शिक्षक विद्यार्थियों को पीटता ज्यादा था, आदत होती है। और इन दिनों में बहुत सारी घटनाएं पढ़ी कि शिक्षकों के कारण विद्यार्थियों की मृत्यु तक भी हो गई, या और कुछ भी हो गया, काफी समस्याएं पैदा हो गई। ऐसा हो रहा है। तो बहुत पीटता था, विद्यार्थी बड़े परेशान थे। एक दिन उस शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा कि विद्यार्थियों बताओ कि दिन में किस समय तारे दिखते? एक छात्र खड़ा हुआ बोला, मास्टर साहब जिस समय आपके तमाचे पड़ते हैं तारे दिखने लग जाते हैं। काफी एक बड़ी समस्या है। यह सोचना है कि लोग धर्म करते हैं, धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा है, किंतु धर्म को रूढ़ी न बनाए। बस आधा घंटा पूजा पाठ किया, आरती की, मंत्र जप किया, सामायिक किया, जो भी जिसका करणीय है वह काम किया, आधा घंटा कर लिया, और दिन भर पूरी छुट्टी है, बस जो चाहो सो करो। ये धर्म का कोई रहस्य नहीं, धर्म को ठीक समझा नहीं है। आधा घंटा उपासना, भक्ति या धर्म की आराधना इसलिए करते हैं कि मेरा सारा दिन रात कल्याणमय बीते, आज कोई भी आवेश न आए, आनंद से बीते, कोई गलत काम न हो, कोई अमंगल न हो, मैं सब विघ्न बाधाओं को दूर कर सकूं, इसके लिए है। कोई रोगी दवा लेता है, यह तो नहीं होता
कभी दवा ली, हर 1 घंटा तो ठीक रहेगा, फिर तुम दिन भर बीमार हो जाओगे। एक अवधि होती है, डॉक्टर कहता आज दवा ली है, फिर 24 घंटा बाद लेना है। बहुत सारे वैद्य हैं हमारे आयुर्वेद के, ऐसी करते हैं कि आज दवा ले ली और 24 घंटा बाद फिर दवा लेना है। कम से कम 24 घंटा तो उसका असर होना चाहिए। धर्म का असर तो 24 घंटा नहीं, बस सामायिक किया और कुछ साधना की, धर्मस्थान से घर गया और जाते ही लड़ाई शुरू हो गई। तभी तो आज का जो समझदार बहुत सारे चिंतनशील युवक कहते हैं कि यह कौन सा धर्म, कैसा धर्म, कि सबसे ज्यादा लड़ाई करते हैं, सामायिक भी करते हैं और घर में लड़ाई भी सबसे ज्यादा करते हैं। हमें धर्म के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए, नया चिंतन करना चाहिए कि धर्म का हमारे जीवन पर असर होना चाहिए, हमारा आचार बदलना चाहिए, हमारा व्यवहार बदलना चाहिए, तब तो धर्म का एक लाभ है। आचार में कोई परिवर्तन नहीं, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं और धर्म बराबर चल रहा है, पूरा चल रहा है। एक मखौल जैसी बात होती है। आचार्य तुलसी ने इस पर बहुत ध्यान आकृष्ट किया जनता का कि धर्म वह है जो जागृत धर्म और जीवित धर्म। एक ऐसा धर्म होना चाहिए कि जिसका परिणाम दिखे कि यह धार्मिक आदमी है, यह बेईमानी नहीं करेगा, यह झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं करेगा, ठगाई नहीं करेगा, तब तो लगेगा धार्मिक आदमी है, धर्म का लाभ है। जितना धर्म नहीं करने वाला करता है उतना ही धर्म की साधना करने वाला भी करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आखिर हुआ क्या? दवा लो तो भी ऐसा, न लो तो भी ऐसा, तो फिर दवा लेने का मतलब ही क्या है? इस पर बहुत गहरा चिंतन हर आदमी को करना चाहिए कि मैं धर्म क्यों कर रहा हूं। एक अनुशासन है धर्म का, और धर्म का अनुशासन है कि कसाय को शांत रखो, क्रोध को शांत रखो, अहंकार को शांत रखो, लोभ को भी शांत रखो, बहुत उत्तेजित मत करो। यह धर्म का अनुशासन है। इस अनुशासन को स्वीकार करता है और इस अनुशासन से अनुशासित होता है, तब तो एक धर्म का लाभ है। और अगर यह नहीं हो रहा है तो वैसे धर्म के प्रति हमारी भी बहुत आस्था नहीं है, बहुत लाभ हमें नहीं लगता कि उस धर्म से क्या। इसलिए सोचे, बहनें भी सोचे, भाई भी सोचे, आज मैंने धर्मस्थान में धर्म की आराधना की है, सामायिक किया है, या कोई पूजा पाठ जैसा अपना अपना इष्ट है किया है, तो कम से कम आज 24 घंटा में क्रोध नहीं करूंगा। समझ में आता है, धर्म को समझा है और धर्म से लाभ हुआ है। अनेक लोगों से सुना कि महाराज ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो भाई है, बड़े पिता कोई भी है, माँ है या बहनें हैं, खूब धर्म करती है, सामायिक करती है, पर घर में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ भी यही करती है। तो फिर उसके क्या दूसरे का पर असर क्या होगा, आकर्षण कैसे होगा? धर्म हमारे व्यवहार में आए। डॉक्टर ने दवा दी, दवा ले रहा है, 1 सप्ताह बीता, पूछा डॉक्टर साहब अभी कोई लाभ नहीं है, कब होगा? कि जल्दी मत करो, 1 महीना तक देखो। 1 महीना दवाई ली, कोई लाभ नहीं हुआ। बोला डॉक्टर साहब अभी कोई लाभ पता ही नहीं चल रहा, लूं या न लूं, लेते जाओ तो कि लाभ तो नहीं है, कि देखो अगले महीने और लाभ होगा। पूछता गया, डॉक्टर उत्तर देता गया। आखिर एक दिन डॉक्टर परेशान हो गया कि क्या बार बार करते हो कि लाभ नहीं है, एक दिन तो लाभ हो जाएगा, जब चिता में जाओगे तो पूरा लाभ हो जाएगा। एक धार्मिक व्यक्ति धर्म गुरु के पास आकर पूछे, महाराज आपने कहा क्रोध मत करो, यह धर्म करो,
अमुक आराधना करो, मैं कर रहा हूं पर मेरा क्रोध तो शांत नहीं हो रहा है। कि करते जाओ, 1 वर्ष किया तो भी फर्क नहीं पड़ा, 2 वर्ष किया तो भी फर्क नहीं पड़ा, 4 वर्ष किया तो भी, कब होगा ये हो नहीं रहा है। कि चिंता मत करो, परलोक में तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा, अगले जन्म में शांत हो जाएगा, अच्छा जन्म मिलेगा। इस प्रकार की जो धार्मिक एक अवधारणा है, इसे तोड़ा है, अणुव्रत ने तोड़ा है कि धर्म वह है जो तुम्हारे वर्तमान क्षण में भी काम करे। जिस व्यक्ति को धर्म करते समय वर्तमान क्षण में आनंद का अनुभव नहीं होता तो समझना चाहिए कि वह धर्म नहीं कर रहा है, धर्म के नाम पर और कुछ कर रहा है, और कुछ कर रहा है, पूरा समझ नहीं रहा है, और पूरे समझे बिना बात बनती नहीं है। बहुत बार गलत हो जाता है बिना समझे। डॉक्टर ने दवा दी कि ये दवा अपने पिता को दे देना, बच्चे से कहा पिता को दे देना, और कोई चिप देती इसके साथ दे देना। पूरे बात को समझा नहीं और सिक्के के साथ देता गया, नोट के साथ देता गया। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार बीमार हो गया और ज्यादा। पूछा कि तुमने दवा कैसे दी? तो आपने कहा था ना कि सिक्के के साथ देना, मैंने 5 सिक्कों के साथ दवा दे दी पिता को। पूरी बात को समझे बिना कुछ बनता नहीं है। हम समझने का प्रयत्न करें। मैं देखता हूं कि धर्म के प्रति जितना आकर्षण है, धर्म के प्रति, धर्म गुरु के प्रति बहुत आकर्षण है, और जनता के मन में है कि बस एक बार हो जाए तो सब कुछ ठीक है। आकर्षण ज्यादा है। इस गांव का एक व्यक्ति है बादर जी, जो अमित रहता भी, तो चरण स्पर्श के प्रति इतना आकर्षण है कि वह न हो तो लड़ाई करने को तैयार हो जाता। इतना ज्यादा आग्रह और आकर्षण है कि बस उस समय कोई रोक दे तो दिन में तारे दिखने लग जाती है उसको। ठीक, हाँ, इतना है तो मानता हूं धर्म के प्रति आकर्षण तो बहुत है, जनता में बहुत आकर्षण है। हाँ, अभी बहुत आकर्षण है। अभी बीच में आकर्षण है, पर साथ में यह भी सोचना है कि धर्म के अनुशासन को समझा या नहीं समझा। धर्म के अनुशासन को समझना है, और धर्म का जो सबसे बड़ा अनुशासन है वह है कसाय को शांत करना। आज देखते हैं सत्ता के लिए कितनी उलटफेर होती है, पद के लिए कितने एक प्रकार से कैसा व्यवहार होता है कि बड़े बड़े लोग उसमें उलझ जाते हैं, और सत्ता के लिए पता नहीं कितनी हत्याएं भी करा देते हैं, कुछ भी हो जाता है। एक इतना ज्यादा लोभ हो गया सत्ता का, और धन का भी इतना ज्यादा लोभ कि उसके लिए भी पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितने बुरे कर्म धन के लिए कर देते हैं, और हत्या पता नहीं बड़ी हत्याएं उसके लिए हो जाती है। एक धर्म ने समाधान दिया था कि ये जो समाज में इतना सारा हो रहा है उससे बचना है तो तुम धर्म के अनुशासन को स्वीकार करो। राज्य के अनुशासन को तो हृदय से स्वीकार नहीं करते, जबरदस्ती करना पड़ता है, पुलिस के डंडे के बल से करना पड़ता है, किंतु धर्म का अनुशासन वह हृदय से स्वीकार होता है, उसके पास डंडा नहीं होता, उसके प्रति श्रद्धा और आकर्षण होता है। तो उसके प्रति श्रद्धा जो है उसका उपयोग करो, उस अनुशासन को। एक व्यक्ति कानून की बात को स्वीकार नहीं करता
किंतु धर्म की श्रद्धा हो गई तो वह स्वीकार कर लेगा, वह काम नहीं करेगा, वह गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि धर्म की श्रद्धा है तो वह करेगा नहीं। आज सुबह सुबह मैंने एक छोटे मुनि से पूछा, मुनि मृदु कुमार है, छोटा साधु है हमारा, उसे पूछा कि तुम युवाचार्य जी के साथ जा रहे हो और कल लंबा विहार है, तो विहार में चलने में देरी हो जाएगी, तो तुम ऐसा करो उपवास कर लो, तो बीच में ठहरते ठहरते आओ, बस फिर कोई कठिनाई नहीं, आज में देरी नहीं होगी, उपवास कर लो और बीच में घंटा भर ठहर जाओ, फिर 1 घंटा और ठहर जाओ, धीमे धीमे आओ तो 14-15 किलोमीटर का विहार अच्छा हो जाएगा। उसने कहा मैं तैयार हूं, आप मुझे करा दो। मैंने कहा कराना तो नहीं है, पर कसौटी हो गई तुम्हारी। अगर ये कहते कि ये संभव नहीं है तो समझते तुम्हारा मनोबल कमजोर है, धर्म का अनुशासन कमजोर है। पर उसने स्वीकार कर लिया तो लगा कि धर्म का अनुशासन है, उपवास की भी तैयारी है। ये जब धर्म का अनुशासन आता है तब अपने भीतर की आवाज हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं मेरी आत्मा की आवाज, वे लोग कहते हैं ज्यादा गुस्सेल है, ज्यादा लोभी है, ज्यादा अनर्थ करने वाले, सत्ता के लिए तोड़ भांस करने वाले, धन के लिए पाप कर्म करने वाले, और वे कहते हैं मेरी आत्मा की आवाज है। पता नहीं कहाँ की आवाज है, आत्मा की है या और कहीं से आ रही है। जिस व्यक्ति ने धर्म का अनुशासन स्वीकार किया है और उसको मानकर चलता है, वही व्यक्ति कह सकता है कि मेरी आत्मा की आवाज है। तू सब ऐसी बात कह नहीं सकता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी आवाज को समझें और धर्म के अनुशासन को स्वीकार करें। आज की सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में कि अनुशासनहीनता बहुत ज्यादा है। छोटा बच्चा अपने माता पिता का अनुशासन भी नहीं मानता, छोटा विद्यार्थी भी अपने शिक्षक का अनुशासन नहीं मानता, कर्मचारी अपने मालिक का अनुशासन नहीं मानता। कोई कंपनी, कोई व्यवसाय प्रतिष्ठान, कोई उद्योग, सब जगह समस्या है। सब कहते हैं कि अनुशासन की कमी है। एक बार मैंने पूछा था कि किसी दूसरे देश का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है, हिंदुस्तान का क्यों नहीं हो रहा है? तो वहां से आए व्यक्ति ने कहा कि वह अनुशासन बहुत कठोर है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान ढीला ढाला है, लचीला है, कुछ नहीं है, इसे विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि मजदूर मालिक की बात को नहीं मानता, मालिक अपने मालिक की बात को नहीं मानता, सब उपेक्षा इग्नोर कर देते हैं और वह काम होता नहीं है। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र कोई है तो वह पहला मंत्र है अनुशासन। अनुशासन यानी अपनी इच्छा से मत चलो, जो नियम है उसके आधार पर चलो, नियम को मानकर चलो, व्यवस्था का सम्मान करो, व्यवस्था को मानकर चलो तो काम बहुत तेजी से हो जाता है। पर व्यवस्था का सम्मान करते नहीं है। एक कर्मचारी बार बार बाहर जाता था। एक दिन मैनेजर ने कहा भी क्या बात है, तुम ये कार्य के समय 1 घंटा बिता देते हो, बार बार बाहर जाते हो, समय बहुत लगाते हो, ये तो नहीं चलेगा, क्या बात है, क्यों जाते हो? बोला सर मैं हजामत कराने के लिए जाता। तो मैनेजर ने कहा ये कोई हजामत का समय है क्या? ऑफिस का समय हजामत का समय नहीं है। तो बोला सर बाल बढ़ते हैं उसको आप समझा दीजिए। ऑफिस के समय में बाल बढ़ता है तो ऑफिस के समय में बाल कटाया क्यों नहीं जा सकता? कितना बढ़िया तर्क है। ये तर्क कहां से आता है? अनुशासनहीनता से तर्क आता है, अन्यथा ऐसा तर्क नहीं आ सकता। किंतु अनुशासनहीनता में सारे गलत तर्क पैदा हो जाते हैं।
आदमी झूठा तार्किक बन जाता है। इन सारी संदर्भों में देखें कि कोई व्यक्ति सफलता का जीवन जीना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने मस्तिष्क को अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए। अपने मस्तिष्क को पढ़ाएं तो मुझे अनुशासन में रहना है, अनुशासन का पालन करना है और जो भी अधिकृत बात है सबको स्वीकार करना है। अगर मस्तिष्क की ऐसी तैयारी हो जाए तो वह व्यवहार में भी सफल होता है। और जो धर्म का आदमी धार्मिक आदमी है, धर्म की साधना करने वाला अथवा जो धर्म की साधना के लिए जीवन समर्पित करने वाला है, उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि वह धर्म के अनुशासन को स्वीकार करे और उस अनुशासन को स्वीकार करे कि धर्म का प्रमुख अनुशासन है कि अपने आप में रहो, कसाय को शांत रखो, क्रोध शांत, अहंकार शांत, छल कपट की वृत्ति शांत और लोभ शांत। अगर यह अनुशासन कोई शिरोधार्य कर लेता है तो सचमुच वह अच्छा आदमी बनता है, अपना भी भला करता है और समाज का भी भला कर सकता है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ